दूसरा बिंदु, यदि आपको अलंकार के प्रकार पता है, ठीक है, तो प्रकार के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रकार के बारे में लिख सकते हैं। और तीसरा बिंदु क्या है, उदाहरण जरूर लिखना है प्लीज, ठीक है, उदाहरण से किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है लिखते समय। अब अलंकार पूछा है तो किसी भी अलंकार का आप उदाहरण लिख दीजिए, लेकिन उदाहरण जरूर लिख दीजिए, ठीक है। यदि इन 3 बिंदुओं में चीजें कवर अप हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो चौथा बिंदु आपको क्या करना है, विशेष बनाकर लिखना है, ठीक है। चौथा बिंदु क्या लिखना है आपको, विशेष बनाकर रखना है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब देखिए, समझ लीजिए कि आपके पास, आपको नहीं पता कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, क्या चीजें हैं, तो आपको क्या करना है, ये बिंदु हटा देना है, ठीक है। और केवल 3 बिंदु से आप कभी भी परिभाषा लिखिए तो कम से कम 2 बिंदु उसमें जरूर लिखना है। एक तो परिभाषा लिखना है और बिना उदाहरण के सारी मेहनत आपकी खराब है, याद रखिएगा, ठीक है, वो भी खासकर हिंदी में। और इस तरह की चीजें जब आपको लिखना हो तो वहां पर परिभाषा के साथ एक उदाहरण आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा आपको पहले से ही निकाल के रख लेनी चाहिए। जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रकार पता है तो ठीक है, आप लिखिए, नहीं तो फिर उसके बाद उदाहरण आपको जरूर लिखना है। जैसे श्लेष अलंकार का एक उदाहरण याद कर सकते हैं आप। अब श्लेष अलंकार जब भी पूछा जाएगा तो वही उदाहरण वहां लिख दीजिए, और अलंकार की परिभाषा पूछी गई है तो वही उदाहरण आपको यहां लिख देना है। क्या लिख सकते हैं श्लेष अलंकार के अंतर्गत उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो इस तरह के उदाहरण जरूर लिख लेना है। हाँ रोशनी जी, बिल्कुल, इतना सफिशियंट है डिफिनेशन और एग्जांपल। मैं वही बोल रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास यदि स्पेस रहे तो फिर इन 2 बिंदुओं में से एक बिंदु उठा लेना है, एक प्रकार वाला उठा लेना है और एक विशेष वाला उठा लेना है। तो इन 4 बिंदुओं में से जो भी आपको लगे 2 बिंदुओं पर विशेष चर्चा करके रख लेना है। अब यहां 4 बिंदु बताने का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको चारों बिंदु प्रयोग करने हैं, ठीक है। दैट थिंग इज डिपेंड ऑन डिमांड, वो प्रश्न के मांग पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से, यदि परिभाषा बड़ी है तो केवल परिभाषा लिख दीजिए, लेकिन परिभाषा और उदाहरण 2 चीजें आपको जरूर लिखना है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये चीज याद रखें।